डाटा की फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा डाटा साइंस आ जाती है, डाटा इंजीनियरिंग आ जाती है, डाटा एनालिटिक्स आ जाती है, ML एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल, ठीक है। तो पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट डाटा can easily use DataCamp for their proficiency, to reach proficiency in those domains. So I will share my screen with you guys. तो हम DataCamp के ऊपर काम फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं. So first of all I will share my screen with you guys. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप DataCamp की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उस लॉगिन कर सकते हैं. तो आपको इजीली, या जो आपको मेल रिसीव हुई होगी, आप उससे डायरेक्टली DataCamp के ऊपर जा सकते हैं, लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है. सो मैं भी कर लेती हूँ, मैं आपको DataCamp डायरेक्टली में ले चलती हूँ बिकॉज मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज़ माई होम पेज. हियर दिस इज़ माई होम पेज. आपका भी इसी तरह का होम पेज होगा जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, लाइक डाटा लैब, सैंड बॉक्सेस, आपने क्या क्या लर्न कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो आपने चीज़ बुक मार्क्स की होंगी, सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं, एंड जॉब्स की थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको बता दूंगी इसमें कि DataCamp के ऊपर क्या क्या फीचर्स हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. तो इनिशियली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेरी जो प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स मिल रही होंगी. इवन तो मैंने तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं की सही से, बट you guys can complete your profile and start working on it. अब आप देख सकते हैं daily XP actually is experience points. एक्सपीरियंस पॉइंट मीन्स कि आपने जो भी कोर्स वगैरह किया है या कोई सर्टिफिकेशन आप ले रहे हैं DataCamp के ऊपर, तो उसमें हर टास्क कंप्लीट करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के किसी मॉड्यूल को कंप्लीट किया तो वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी डेली आपको टोटल होते हैं 250 समथिंग. तो आप उसमें से यहाँ पे आपको वो डेली अपनी प्रोग्रेस शो हो सकती है. टोटल XP भी आपको शो हो सकते हैं, लाइक आपने अपनी स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग जर्नी ऑन DataCamp और अब तक आप किस तरह कितने पॉइंट्स या कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स पे आप हैं, तो आप वो देख सकते हैं. एंड दिस इज़ अ डेली स्ट्रीक, माई फेवरेट पार्ट, बिकॉज आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं इजीली और इससे मोटिवेशन होती है कि हमारी स्ट्रीक ना टूटे किसी तरह. सो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट. और यहाँ पे नीचे अपने कोर्सेज वगैरह की देख सकते हैं, आपके ट्रैक्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. तो अब मैं आप वन बाय वन इन टैब्स के बारे में बताती हूँ, जो एक्चुअली DataCamp के फीचर्स इन टैब्स में हैं सारे के सारे. और कुछ चीज़ें इसमें हैं. अब आप देख सकते हैं लर्न वाले टैब में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. इतना ज़्यादा लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू यूज़ एफिशिएंटली. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तो फ़िलहाल कोई कोर्स या कोई करियर पाथ, स्किल ट्रैक अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेरा यही शो हो रहा है, यू हैवंट स्टार्टेड इंटेंट येट. तो आप यहाँ पे करियर ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, स्किल ट्रैक, कोर्सेज, आप मोर देन वन स्किल या ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप लेके चल सकते हैं प्रोग्रेस, या एक भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. अब यहाँ पे मे बी आपको कोई कन्फ्यूजन हो करियर ट्रैक्स एंड स्किल ट्रैक्स में, ठीक है. करियर ट्रैक्स एक्चुअली होते हैं ये होते हैं डिटेल पाथ विच कवर ऑल द स्किल्स दैट समबडी नीड्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट सर्टेन जॉब. लाइक अगर एक करियर पाथ है डाटा इंजीनियरिंग का, तो उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स या क्या क्या चीज़ें या क्या क्या स्किल कवर करेंगे, तो इस स्किल करियर ट्रैक में आएंगे. लाइक DataCamp आपको एक सेट ऑफ मॉड्यूल्स या सेट ऑफ कोर्सेज बना के दे देगा, बंडल, इन अ फॉर्म ऑफ बंडल. तो आप उन बंडल ऑफ कोर्सेज को या उन कलेक्शन ऑफ कोर्सेज को कंप्लीट करके आप ये कह सकते हैं आई एम अ डेटा साइंटिस्ट या आई एम अ डेटा इंजीनियर. अब आप देख सकते हैं ये सब करियर पाथ इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं. they all related to data analyst, engineer, data scientist, ML scientist. तो इन सारी फील्ड्स में डाटा इज द कॉमन पार्ट, ठीक है. अब आप 23 करियर पार्ट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो सारे डाटा से रिलेटेड हैं. फर्स्ट वन इज एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट इन पाइथन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 कोर्स एंड प्रोजेक्ट्स. लाइक इस बंडल में 34 कोर्सेज हैं
एंड प्रोजेक्ट्स भी हैं उन कोर्सेज़ के बाद। 34 कोर्सेज़ को सीख के या उन 34 कोर्सेज़ को कवर करके आप ये कह सकते हैं यू आर एन एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, राइट? तो आप इनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं विद बिफोर स्टार्टिंग द सर्टेन करियर पाथ। यहाँ पे इनकी पाइथन भी है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो और ये 90 आवर्स पूरा एक बंडल क्रिएट किया गया है जिसमें 23 कोर्सेज हैं, 3 स्किल असेसमेंट्स हैं, 11 प्रोजेक्ट्स आर हियर, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स भी आप देख सकते हैं, लाइक इट्स समथिंग 163,437 पार्टिसिपेंट जो हैं वो करंटली इस सर्टन बंडल या करियर ट्रैक को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हैं फर्स्ट कोर्स इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन, सेकेंड इज इंटरमीडिएट पाइथन, एंड इसी तरह नीचे बहुत लाइक 23 कोर्सेज है आई गेस। तो उन सबको कंप्लीट करके ही आप एक एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आपको ये एक स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है जो सिर्फ आपने पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप खुद से लाइक इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी कि अगर आप मैं किसी सर्टेन पाथ पे मैं जो ज्वाइन करना है या आई वांट टू लर्न अबाउट इट, तो मुझे हर डिफरेंट जगहों से चीज़ें पूछनी पड़ती थी या डिफरेंट लोगों को अप्रोच भी करना पड़ता था, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करने थे पड़ते होते हैं कि हाउ आई कैन फुलफिल दिस रोल, हाउ आई कैन लर्न स्किल टू फुलफिल दिस रोल। अब लेकिन यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक पाथ ऑलरेडी बना के दे दिया जाता है, उसकी बेसिस पे आप कंप्लीट कर लेते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सीखनी पड़ती या आपका टाइम नहीं ज़ाया होता इन अ शॉर्ट टर्म, आपका टाइम सेव होता रहता है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपको ऑलरेडी एक बंडल क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 कैरियर ट्रैक्स गिवन है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह जो सेकंड वाला था, आई थिंक दैट वाज स्किल ट्रैक। स्किल ट्रैक भी एक्चुअली यही है कि वो कलेक्शन ऑफ कोर्सेज है जो आपको किसी स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्पेसिफिक स्किल को मास्टर करने में हेल्प आउट करते हैं किसी भी सर्टेन फील्ड में। लाइक अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं तो उसमें एक स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन का स्किल है, तो उस स्किल को मैं थ्रू दिस स्किल ट्रैक फुलफिल कर सकती हूँ या सीख सकती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एआई फंडामेंटल है, ये जो एसक्यूएल फंडामेंटल है फर्स्ट स्किल ट्रैक है। इसमें आई थिंक सो 8 प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिया हुआ है, 7 कोर्सेज हैं विद 1 प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेंट स्किल असेसमेंट, लाइक वो पूरा एक स्किल। अगर आप एसक्यूएल के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं या यू वांट टू लर्न अबाउट एसक्यूएल, तो आप इस कोर्स को या इस ट्रैक को ले सकते हैं, स्किल ट्रैक को, आप एसक्यूएल सीखने के लिए। इसमें आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करके अपना एक स्किल सीख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखना नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी सेव होगा। सो इट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। थर्ड वन वॉज आई थिंक कोर्सेज। कोर्सेज जो होते हैं लाइक दे आर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आई वुड से दैट फोकसेस ऑन अ टीचिंग अ सिंगल कॉन्सेप्ट या टूल, ठीक है। स्किल ट्रैक में भी यही था, बट कोर्सेज जो होते हैं स्किल्स में ऐसा होता है कि वो करियर को फुलफिल कर रहे होते हैं। किसी करियर को एक्वायर करने के लिए जो हमें स्किल होते हैं, आप वो स्किल ट्रैक से सीख सकते हैं। एंड जो कोर्सेज हैं दे आर एक्चुअली इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको इंडिविजुअली जो मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं वो आपको आप स्किल्स में सीख सकते हैं। लाइक इंडिविजुअल यू जस्ट वांट टू लर्न अबाउट पाइथन, तो आप इसमें देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आपने किसी अभी अपनी फील्ड सोची ही नहीं है, लाइक you don't even know which domain you want to go, आप इस अगर आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन आता है तो you might can go into data engineering, data scientist, data analytics। तो अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो कि लाइक पाइथन कैसी है, पाइथन में क्या क्या होने वाला है। सो इसका आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस मॉड्यूल का या इस कोर्स को उठा सकते हो अगर आपको पाइथन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इनको बुकमार्क भी कर सकते हो फॉर लेटर कि मुझे ये कोर्स पसंद आया तो मैं बाद में कर लूँगा, लाइक इस तरह का। इसमें आप देख सकते हैं देयर आर 46 एक्सरसाइजेस विद 11 वीडियोज एंड ऑफ 4 आवर्स इन टोटल, ठीक है।
तो इसमें आपको पाइथन के बारे में बिगिनर लेवल से आपको उसके बेसिक्स और फंडामेंटल सिखाए जा रहे हैं। इस कोर्स में आप देख सकते हैं हेलो पाइथन कैसे लिखा जाएगा, योर फर्स्ट पाइथन कोर्स, आप कैलकुलेटर कैसे क्रिएट करोगे, सिंपल कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें। और जो इनके instructors हैं, they are also working in a big tech companies, like some of them are working in Microsoft, Google, इस तरह की बिग बिग टेक कंपनीज में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपर्ट्स एक्चुअली। तो उनकी हेल्प से इस पूरे कोर्स को या इन स्पेसिफिक करियर ट्रैक्स को और स्किल ट्रैक्स को बनाया गया है, उनका करिकुलम बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन में आपको सिर्फ बेसिक सिखाया जा रहा है, और अगर आपको फर्दर पाइथन को सीखना पड़े तो आप एडवांस या इंटरमीडिएट पाइथन को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू आर, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, इस तरह की सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप ले सकते हैं, या एडवांस लेवल में भी जा सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना है तो आप इंडिविजुअली कोई टूल सीख सकते हो उसके लिए अलहदा से। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन करियर ट्रैक, स्किल ट्रैक एंड कोर्सेज। ठीक है, करियर में आपको मल्टीपल कोर्सेज दिए जाएंगे और मल्टीपल स्किल फुलफिल करने के लिए जो भी आपको कोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो आप करियर ट्रैक में मिलेंगे, और स्किल ट्रैक ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक स्किल को फुलफिल करने के लिए या उसको सीखने के लिए आपको जितने भी कोर्सेज या जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको स्किल ट्रैक में मिलेंगी। नेक्स्ट इज माई लाइब्रेरी। माई लाइब्रेरी इज अगेन, आपको अगर कोई बुक मार्क करना हो, जैसे मैंने अभी आई थिंक कोर्सेज में एक बुक मार्क क्रिएट किया था, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको बुक मार्क शो हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस शो होगी। मेरी तो अभी मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए आपको इन प्रोग्रेस 0 दिखाई दे रहा है और कंप्लीट भी 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप कोई भी ब्राउज कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो इस तरह यहाँ पे माई लाइब्रेरी में ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें। एंड नेक्स्ट लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड, अगर आप में से किसी ने हैकर रैंक पे काम किया है या लाइक इफ़ यू वांट टू नो लर्न डू नो अबाउट लीडर बोर्ड, तो लीडर बोर्ड में कुछ चीज़ों की बेसिस पे आपको रैंकिंग किया जाता है। ठीक है, रैंक किया जाता है मल्टीपल, आप कह सकते हो कुछ चीज़ों की बेसिस में, जैसे यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट, किसी बंदे ने कितने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, चैप्टर कितने कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सपी अर्नड। मेजरली जो रैंकिंग की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपी अर्नड। एक्सपी क्या था? एक्सपीरियंस पॉइंट। अब मोहम्मद अवैस इज समवन हु अर्न 12,000 समथिंग एक्सपीरियंस पॉइंट एंड ही इज द ऑन द फर्स्ट रैंक। फिर इसी तरह आप सिल्वर देख सकते हो, ब्रॉन्ज देख सकते हो, 4, 5, 6 एंड दे आर फर्दर। ठीक है, तो आप अपनी रैंकिंग कर सकते हो लीडर बोर्ड के ऊपर, विच अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हो अपनी के कहाँ पे लाई कर रहे हो आप, एंड समवन जो बाकी लोग हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं और आप कहाँ पे लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस लीडर बोर्ड। नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स ले सकते हो किसी स्पेसिफिक, अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है या कोई करियर ट्रैक आप करें तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स वाले सेक्शन में आपको अपनी असाइनमेंट्स मिल जाएंगी जो मे बी पेंडिंग हो या आपने जो कंप्लीट की हूँ। तो मेरी कोई भी नहीं है फिलहाल, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज ट्रैक, वही करियर ट्रैक एंड स्किल ट्रैक की बात जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड कोर्सेज हम भी बात कर चुके हैं इनकी कोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं, पाइथन, एसक्यूएल और जो भी टूल वगैरह आप सीखना चाह रहे हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आप कोर्सेज में आके इंडिविजुअली सीख सकते हैं। प्रैक्टिस, आपने अगर जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन जो हमें चीज़ बताई जा रही है दैट इज डेटा मैनिपुलेशन विद पैंडास। अब आप इस वाले सेक्शन में, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में, लेट्स सपोज मैंने डेटा मैनिपुलेशन किसी और प्लेटफॉर्म से सीखी या मैंने कोई यूट्यूब से सीख ली या कहीं कोई और कोर्स लिया था उससे सीख ली, तो अब मैं अपनी असेसमेंट करना चाह रही हूँ। आई वांट टू नो कि मुझे डेटा मैनिपुलेशन किस हद तक आती है, तो आप यहाँ पे अपना स्टार्ट कर सकते हो पाइथन के अंदर। आप देख सकते हो, मैं करके देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रेस एंटर टू स्टार्ट, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स अर्न होंगे। 5 चैलेंजेस करेक्ट, आपको टोटल 5 को करेक्शन करनी होगी और इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। लाइक इट इज़ सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ पेस्ड। आपको कुछ ये नहीं है कि स्पेसिफिक विद इन 40 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इट्स ऑल अप टू यू, जब मर्जी आप कंप्लीट करना चाहो, और ये सेव भी हो जाएगा। ऑलरेडी होती, अगर आपने रेज्यूम कर दिया तो ये तब भी सेव हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इज अगेन
वेरी गुड थिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। आप मल्टीपल स्किल्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। पाइथन, एसक्यूएल और जो ये सारे वो टूल्स हैं या लैंग्वेजेस हैं जो डेटा से रिलेटेड हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, इस तरह के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें ये सारे टूल्स यूज होते हैं। दैट वाई इसमें सिर्फ यही वाली चीज़ों को प्रैक्टिस का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट अगेन असेसमेंट, आप अपनी असेसमेंट कर सकते हो जिनकी बेसिस पे आपको मे बी सम एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। एजोर फंडामेंटल्स, डेटा स्टोरी टेलिंग, इस तरह के मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे असेसमेंट प्रोवाइड की जा रही हैं जो आई थिंक सो टाइम लिमिट होती है इनकी। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो टाइम चैलेंज्ड, सॉल्व अ सीरीज ऑफ टाइम चैलेंज्ड 60 to 120 सेकेंड बिफोर द टाइम इज। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी आई थिंक सो टाइम लिमिट है प्रोवाइड की जा रही है, सम सेकेंड्स, दैट इज आई थिंक सो 2 minutes दिया जा रही है मैक्सिमम फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे एंड अटेम्प्ट लेफ्ट दिस वीक। सो टोटल हर वीक में लाइक इन 7 days आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होंगे। आप कोई भी असेसमेंट अगर करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक असेसमेंट फेल कर दी तो आफ्टर 5 minutes यू आर अगेन स्टार्टिंग द सेम असेसमेंट। तो ऐसा नहीं होगा, आपको हर 7 days में 2 पॉइंट्स आप कह सकते हो, ये 2 चांसेस आप कह सकते हो, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसकी बेसिस पे आप अपनी असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ थी, आप इसमें देख सकते हो देयर आर मल्टीपल असेसमेंट्स, लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी हैं, थ्योरी के रिलेटेड भी आपकी असेसमेंट प्रोवाइड की गई हैं। एंड अगेन ट्यूटोरियल्स जो बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा से, जहाँ पे यूट्यूब पे हमें हर पॉइंट्स के हमें अपनी मर्जी से चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी कि वेदर दिस इज़ द राइट वन और दिस इज़ द राइट वीडियो लर्न दिस स्पेसिफिक थिंग। तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेसिफिकली बना के दिए हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट एक्सेल फार्मूलाज, लाइक बेसिक एक्सेल फार्मूलाज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर फॉर्मूले को उन्होंने डीपली जाके इनिशियली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी बेसिक फार्मूलेज आपको एक्सेल में रिक्वायर्ड होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, जितने भी बेसिक फार्मूला, तो ये बेसिक सा एक कोर्स आप कह सकते हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ कोर्स, नॉट अ कोर्स बट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो उस तरह आपको एक्सेल के फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने वीडियोस ट्यूटोरियल्स हैं, तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइक देखें, वो सम का एक BMI कैलकुलेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम हाइट और वेट समथिंग, तो उसके थ्रू आपको ट्यूटोरियल से भी आप हेल्प ले सकते हो। हर फंक्शन के लिए उन्होंने एक अलग ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। और ये वीडियोस भी बहुत शॉर्ट हैं, आप देख सकते हैं बहुत शॉर्ट वीडियोस है। सिंपली उन्होंने कोड जो भी स्पेसिफिक फार्मूला है उसको अप्लाई कर दिया है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कोड, साथ साथ वो एक कोड को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। लाइक अगर कुछ लोग में भी गलत समझ रहे हों कि नहीं यार इस वाले का तो ये बनता है या इस वाले का तो ये, तो उन्होंने साथ कोड की एक्सप्लेनेशन भी दी है, हाउ वी डिराइव्ड दिस आंसर। ठीक है, तो आप वैसे तो अगर आप खुद ही समझ लें तो वेरी हेल्पफुल, आप खुद को चैलेंज कर सकते हो वेदर आई न्यू दिस और नॉट। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हेल्प ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से हेल्प आउट, अपनी हेल्प ले सकती हो। एंड अगेन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। जब मैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रही थी तो मेरे सबसे फेवरेट पार्ट था ये। आपको बहुत से स्किल्स आते होते हैं, लाइक यू नो अ लॉट ऑफ स्किल्स बट यू डोंट नो वेयर टू अप्लाई देम, राइट। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करना, आप अपनी स्किल्स की असेसमेंट इसी तरह कर सकते हो, किसी रियल वर्ल्ड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करके आप देख सकते हो हाउ मच आई न्यू अबाउट दिस डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइक अगर आप एनालाइजिंग क्राइम इन लॉस एंजलिस आप देख सकते हो, तो इसमें डाटा एनालिसिस का बहुत सा पार्ट होगा, या आप आर लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो या पाइथन यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि हाउ
यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट किस लिए ज़रूरत है. इन दिस प्रोजेक्ट यू विल सर्व एज अ डाटा डिटेक्टिव that will support the and Los Angeles Police Department. So it is a real world project that will be very helpful for assessing your skills. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्किल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल रियल वर्क प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन टू नोटबुक प्रोजेक्ट, आप इस तरह मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट कि आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा. आप जस्ट यहाँ पे अपना टॉपिक सर्च करोगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको शो कर दिए जाएंगे. ठीक है, आप यहाँ पे फिल्टर करके भी सर्च कर सकते हो किसी स्पेसिफिक फील्ड से या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से हो, तो आप अपने सर्च भी कर सकते हो कि मुझे इस फील्ड से रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं. नॉट दिस वन कोड अलोंग में एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इस पार्ट में कुछ एक्सपर्ट्स हैं. आप देख सकते हैं ओलिवर, he is from Microsoft and he is solving a specific problem, या he is creating a project, a prompt engineering with GPTs. अब इस प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहे हैं कि आपको साथ एक मतलब विजुअली आपको दिखा रहे हैं हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, जिसमें कोडिंग भी कर रहे होंगे, आपको थ्योरी का भी थोड़ा सा पार्ट बता रहे होंगे. अगर हम इसको ओपन करें सो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, दिस इज हाफ 1 hour and 36 minute long Welcome video. to Prompt Engineering with Jeep. यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट किस लिए क्रिएट करें एंड व्हाई वी आर हाउ वी विल बी क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट. तो आप इस प्रोजेक्ट को साथ हेल्प ले सकते हो, आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हो. लेट्स सपोज आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने देखोगे कि मैं ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, तो साथ साथ आप इस एग्जाम्पल से भी या जो ये कोड अलोंग वाली वीडियो है इससे भी हेल्प आउट ले सकते हैं. हाउ दिस मैन हु इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड इज क्रिएटिंग द सेम प्रोजेक्ट एंड हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट प्रोजेक्ट. तो आप अपनी असेसमेंट भी होती रहेगी और आपकी हेल्प भी होती रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन्स. जो नेक्स्ट पार्ट है ये कॉम्पिटिशन्स, जैसे हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं. हैकाथॉन्स में तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन इनमें आप देख सकते हैं 42 days लेफ्ट. लाइक ये कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं एंड देयर आर 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स, जो आप कह सकते हैं 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले. इनके ऊपर आप भी लाइक वर्क कर सकते हो. पार्टिसिपेंट्स भी आपको शो हो रहे हैं. तो आप इनमें क्या कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट की एनालिसिस होगा. देन लेटर ऑन जो भी विनर होगा उसको प्राइज गिफ्ट भी मिलेंगे, दैट इज $100. ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स एक्चुअली. सो आप इन प्रोजेक्ट्स को एज अ यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेंशन on your resume that I joined this specific competition and I won this one and I was a runner up and things like that. ठीक है, तो आप ये 6 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ नीचे आप देख सकते हो पास्ट 48 लाइक 48 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट मतलब उनकी डेडलाइन वो ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश्ड हो चुके हैं और उनके प्राइस वगैरह जो भी थे वो मिल चुके हैं. देयर वर 560 पार्टिसिपेंट इन दिस एनालाइजिंग चंक रेट इन एक्सेल. ठीक है, so there are 48 projects in total. ठीक है, ये एनालाइजिंग क्राइम इन लॉस एंजलिस में आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर बता रही थी. दैट एग्जांपल जो हम लेके चल रहे थे, आई थिंक सो इन दैट वाज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका चैलेंज कंपटीशन भी हो चुका है, एनालाइजिंग क्राइम इन लॉस एंजलिस. तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो कि समवन हु मैं अपना पाथ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक हाउ वुड आई क्रिएट दिस प्रोजेक्ट. तो उन्होंने एक बताई हुई है वर्क फ्लो बताया हुआ कि आप किस तरह इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो. वैसे तो ये कंपटीशन है, तो आप देख सकते हो, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो माय कंपटीशन वर्क. वो अभी भी ज्वाइन करके लाइक यू कैन ट्राई कर सकते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं. ठीक है, तो कंपटीशन में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और दिस इज़ अगेन अ वेरी बेस्ट थिंग एंड डेटा कैम प्लेटफॉर्म. आप खुद को असेस कर सकते हो. अब ये लर्न में आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी. लाइक अगर आप कंपटीशन में जाना चाह रहे हो तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ रहा था. आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना
था, लेकिन यहाँ पे डाटा कैंप पे उन्होंने सारी चीज़ें कंबाइन करके फीचर्स आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दिए हैं। सो डाटा कैंप इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से, नॉट बेस्ट बट इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एट अ टाइम पे मिल रही हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर completion certificate and a professional certificate. Professional certificates जो होते हैं basically they are for जो प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन वाले इनके कस्टमर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, उनको दिया जाती है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, क्योंकि वो सम सर्टिफिकेट्स आर सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स होते हैं और कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं। लेकिन आप लोगों को आई थिंक सो 6 मंथ्स या 1 ईयर का आपको टेन्योर दिया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है डाटा कैंप का। तो आप किसी स्पेसिफिक करियर या टेक्नोलॉजी को सीख के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, विच यू कैन अगेन ऐड इन योर रिज्यूमे और शोकेस ऑन योर लिंक्डइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं और सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन, लाइक आप कोई लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हो तो उसकी सर्टिफिकेशन मिल रही है। करियर सर्टिफिकेशन, लाइक कोई स्पेसिफिक डोमेन, डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग ले रहे हो, उसकी सर्टिफिकेशन है। और ये फंडामेंटल्स लाइक इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, इंटरमीडिएट एसक्यूएल। सो इस तरह की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं। आप देख सकते हैं करियर सर्टिफिकेशन, डाटा साइंस, ये मेजर इनकी 3 सर्टिफिकेशन हैं, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड डाटा एनालिस्ट। ये 3 मेजर डाटा की डोमेन्स हैं, तो इनकी सर्टिफिकेशन डाटा कैंप प्रोवाइड कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी में भी आप टैब्यूले सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट। एंड अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। आप इन एग्ज़ाम्स को दोगे और अगर आप वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हो तो आप ये बता सकते हो आई एम ए सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट BI डाटा एंड पावर BI डाटा एनालिस्ट, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो बाय पासिंग दिस सर्टन एग्ज़ाम, ठीक है। ये वाला भी है, टैब्यूले का भी है, SQL एसोसिएट सर्टिफिकेट। तो दीज आर सर्टिफाइड। दिस वन इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पावर BI डाटा एनालिस्ट, ठीक है। तो आप ये टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो। एंड अगेन फंडामेंटल सर्टिफिकेट्स हैं बेसिक्स को सीखने के लिए, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दिस वन इंटरव्यू प्रिपरेशन, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की इन्होंने इंटरमीडिएट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको एक फैसिलिटेट किया हुआ है। लाइक यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ डाटा एनालिस्ट एसोसिएट की फील्ड के लिए आप अपना खुद से इंटरव्यू ले सकते हो या अपनी असेसमेंट, लाइक यू आर गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू फॉर दिस रोल इन अ स्पेसिफिक कंपनी। तो आप डाटा कैंप के ऊपर आके अपना खुद से इंटरव्यू दे सकते हो कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या इस रोल के बारे में कितना नॉलेज है, तो आप खुद को एसेस कर सकते हो इन दिस वे, ठीक है। Next is certification and next is sandbox again are very important while you are learning a programming language or programming tool, ठीक है। तो sandboxes are you आप कह सकते हो कि where you can practice, test और कोड सर्टेन प्रोग्राम। आपने एक फार्मूला सीखा, लाइक अगर मैं एक्सेल की बात ले लूँ या कोई पाइथन ले लेते हैं, उसमें आपने सीखा कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना, लाइक स्वैपिंग, सबसे बेसिक स्वैपिंग आपने सीखी। तो आप वहाँ पे साइड पे जहाँ पे आपको वो सिखा रहे हैं तो उसी के नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा सैंडबॉक्स का। तो आप सैंडबॉक्स लॉन्च करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि वेदर आई एम डूइंग द सेम थिंग और डूइंग द करेक्ट थिंग और नॉट। सैंडबॉक्स ये काम करती है कि वो एक आइसोलेटेड और सेफ इन्वायरमेंट होती है जो आपके बाकी प्रोग्राम्स या कोड्स को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन उसी के बरक्स डाटा लैब भी सेम होता है सैंडबॉक्स के, बट डाटा लैब इज़ अ लार्ज इन्वायरमेंट, आई वुड से। डाटा लैब के ऊपर आप अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो किसी और के साथ, ठीक है। तो सैंडबॉक्स और डाटा लैब में 2 मेजर यही डिफरेंस है कि सैंडबॉक्स जो होता है वो बहुत आइसोलेटेड सा और स्मॉल सा आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जहाँ पे आप अपना कोई स्पेसिफिक कोड टेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे ये हेल्प आउट होता है। जैसे आप अगर कोई ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, आप ऑनलाइन कंपाइलर खोल रहे होते हो टू टेस्ट दिस, आपने किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ा तो आप कंपाइलर एकदम से खोल के
उसको प्रैक्टिस कर लेते हो या टेस्ट कर लेते हो कि वेदर आई एम डूइंग द करेक्ट थिंग और नॉट। तो सैंडबॉक्स डाटा कैम्प के अंदर यही काम प्रोवाइड करे कि अगर आप पाइथन सीख रही हो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो वहाँ पे आपको सैंडबॉक्स का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सैंडबॉक्स को लॉन्च करके अपना छोटा सा जो 5-6 लाइनें बन रही हैं कोड की वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इन डाटा लैब आप एक लार्ज प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के लिए चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, प्रोजेक्ट जिसमें आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो दूसरे कंपिटिटर से, या आप कह सकते हो दूसरे लोगों से जो आप कर रहे हो। मैंने डाटा लैब को लॉन्च कर ली है। लॉन्च आप इस तरह करोगे, डाटा लैब के टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपको एक न्यू विंडो खोल देगा आपके लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ एग्जैक्टली नॉट सेम एग्जैक्टली सेम बट इट इज़ लाइक जुपिटर नोटबुक जो है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो, ठीक है। आप लाइक देख सकते हैं, आई वाज जस्ट टेस्टिंग। तो आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो, आप अपना होल प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे AI चैट है तो आप उससे भी हेल्प आउट ले सकते हो। यू आर अ सब्सक्राइबर, प्रीमियम सब्सक्राइबर, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिली हुई है तो आप AI चैट भी यूज़ कर सकते हो, अपना कोड रन भी कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है। तो डाटा लैब और सैंडबॉक्स में मेजर यही डिफरेंस है। एंड द लास्ट पार्ट जो जिसका लोगों ने शायद बड़ा वेट किया हो, दैट इज़ जॉब्स। जॉब्स वाले पार्ट में अब ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि डाटा कैंप आपने एक सर्टन ट्रैक कंप्लीट कर लिया, करियर ट्रैक, और आप डाटा साइंटिस्ट बन गए तो डाटा कैंप आपको अब जॉब फिक्स करा देगा या आपका इंटरव्यू फिक्स करा देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। डाटा कैंप सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक यहाँ पे अगर मैंने ओपन किया है तो मुझे यहाँ पे रिमोट इन यूनाइटेड स्टेट की एक लोकेशन की जॉब बता रही है, स्टाफ डाटा साइंटिस्ट, अगेन स्टाफ डाटा साइंटिस्ट जो US में है, और इस तरह की 3 मुझे प्रोवाइड कर दी गई हैं। जॉब्स के रिकमेंडेशन आपको दे रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको बस 110% आप श्योर हो कि बस आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी, आपकी जॉब पक्की है समझो, ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ पे ये सिर्फ सजेशन देगा और आपकी अब मर्जी है कि आपने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है या नहीं, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर दैट। और आप अभी तो मुझे सिर्फ ये 3 रिकमेंडेशन हुई है ना, तो आप इसमें जाके अपनी खुद से टेलर भी कर सकते हो। टॉप डाटा जॉब्स टेलर टू यू are only 9 questions away. Like you have to fulfill these 9 questions. आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मुझे कनाडा में रिमोट जॉब चाहिए या यूरोप में या आपको कहीं और किसी और कंट्री में चाहिए, तो आप यहाँ पे सम क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, उनको फुलफिल करोगे, एंड देन आपको टेलर्ड हुई हुई जॉब्स के ऑप्शन या सजेशन मिल जाएंगे कि उस सर्टेन एरिया में कौन कौन सी जॉब ओपन है अभी। तो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। आप अपनी जॉब्स भी टेलर कर सकते हो। So this was the whole overview of features of data camp. आप किस किस टैब से क्या क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें सीख सकते हो, आपको क्या क्या फ़ायदा है। लाइक आप देख सकते हैं मैंने डाटा लैब खोला तो बस मैंने खोलने पे मेरी डाटा लैब की नोटबुक सेव हो गई। इवन तो मैंने अभी इसमें कुछ टाइप नहीं किया था तब भी मुझे मेरी जो वर्कबुक थी वो सेव हो गई, मुझे मेरे होम पेज पे मुझे शो हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो आई कैन से कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको बहुत सी फीचर्स और चीज़ें सेम प्लेटफॉर्म पे ही मिल रही हैं। प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, आपको लीडर बोर्ड्स एक प्रोजेक्ट एक ही साइट पे मिल रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स आपको एक ही साइट पे मिल रहे हैं। यू डोंट हैव टू गो टू अदर वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप हर अलग चीज़ परफॉर्म करो। तो जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल चीज़ें आपको दी गई हैं, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू यूज़ इट एफिशिएंटली, ठीक है। सो दिस वाज इट। आप यहाँ पे कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको डाटा कैम्प के बारे में फ़िलहाल अगर मैं सारी चीज़ें बता दी हैं, फीचर्स के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो तो मैं आप हाँ जी, आप चैट ओपन कर ले। एक क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है, उसके अलावा भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो ठीक है, आप मैं कर आंसर कर देती हूँ। दीजिए। ठीक है।
मोहम्मद अवैस का क्वेश्चन है, अगर हम करियर पाथ कोई स्पेसिफिक करियर पाथ को चूज़ करें और उसके अंदर स्किल्स और कोर्सेज वगैरह मॉड्यूल सेलेक्ट जी, अगर आप कोई करियर पाथ चूज़ करते हैं, लेट्स सपोज यू आर चूजिंग अ फील्ड ऑफ डाटा इंजीनियरिंग, ठीक है, तो डाटा इंजीनियरिंग के रोल को फुलफिल करने के लिए आपको एक डाटा इंजीनियर बनने के लिए जिन जिन टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो जो स्किल आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सारे उस कोर्स के पाथ में कवर किए जाएंगे। अब लेट्स सपोज आपने डाटा इंजीनियर बनना है, तो आपको जिन जिन लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, जिन जिन टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, या जिन मतलब जिन जिन स्किल्स को आपको ज़रूरत होगी किसी भी स्पेसिफिक रोल को फुलफिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो करियर पाथ में ये चीज़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं का जवाब दे देता हूँ। जवाब का क्वेश्चन है कि अगर लाइसेंस रिवोक कब, अगर 2 वीक्स की इनएक्टिविटी होती है तो अगर उसको रिवोक मतलब हो जाता है तो उसको रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? तो प्रीवियसली क्योंकि एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे तो बहुत सारे लोग इनएक्टिव थे, हमने किसी का भी लाइसेंस मतलब रिमूव नहीं किया, किसी को भी इसमें ग्रुप में से रिमूव नहीं किया। मतलब बहुत सारे लोगों ने भी कुछ भी नहीं उसके ऊपर किया। लेकिन इस सेशन के बाद अगर 2 वीक्स में बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर ये है कि 2 वीक्स से ज़्यादा बेशक 3 वीक्स की इनएक्टिविटी हो, लेकिन अगर बंदे ने प्रीवियसली पिछले वीक्स में कुछ ना कुछ किया हुआ है तो फिर ज़्यादा चांसेस हम उनको रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन शुरू में मोस्टली ये हुआ कि अब बहुत सारे लोगों ने लाइसेंसेस तो अवेल कर लिए हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो भी बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे तो शुरू वाले 2 वीक्स में तो हम उनको मस्ट रिमूव करेंगे। उसके बाद ये है कि अगर कोई बंदे की प्रोग्रेस है, बेशक थोड़ी सी अच्छी प्रोग्रेस है पास्ट में, लेकिन वो 2 हफ्ते से ज़्यादा इनएक्टिव है तो फिर हम उससे देख सकते हैं। लेकिन जो शुरू के 2 वीक्स हैं उसमें तो हम मस्ट रिमूव करेंगे सबको जो इनएक्टिव होंगे। उसके अलावा वर्दा का सवाल है, आई हैवंट रिसीव्ड द लाइसेंस येट, कैन यू गाइड मी व्हाट शुड बी डन? अच्छा, सब्सक्रिप्शन का ये है कि अभी यूं सा है, पहले तो हमने 2 बैचेस में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट मतलब 2 बैचेस में हमने सेलेक्ट किया लोगों को वो एक ही फॉर्म के थ्रू। लेकिन अभी हमारे पास कुछ लाइसेंसेस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो हम दोबारा से फॉर्म ओपन करेंगे और दोबारा से लोगों से अप्लाई करवाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट फॉर्म हम करेंगे वैसे वो हम ऑफिशियली सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ही करेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं। क्या पता सोशल मीडिया पे कर दें, तो आप उसमें अप्लाई कर लें। तो फिर इंशाल्लाह अगर सीट हुई, आपके पास लाइसेंस हुआ हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हम आपको वो एलोकेट कर देंगे। इसके अलावा वी हैवंट रिसीव्ड, फिर हाजिक का भी वही क्वेश्चन है, उसका भी यही जवाब है कि अभी हम दोबारा से ओपन कर रहे हैं, दोबारा से न्यू एप्लीकेशंस, तो आप उसमें अप्लाई कर लेना और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये बात है कि कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई हमें लाइसेंस वगैरह नहीं मिला, तो अगर आप टीम का पार्ट हैं ना, अगर आप अपनी प्रोफाइल वगैरह से चेक कर सकते हैं, अगर आप GDGOC नमल डाटा कैंप का जो ग्रुप है उसका पार्ट हैं तो आपके पास लाइसेंस है। एक तरह से लाइसेंस हमें एलोकेट हुआ है और हमने अपनी टीम बनाई हुई है। तो हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं उन सबके पास वो प्रिविलेजेस हैं, मतलब उनके पास उसकी सब्सक्रिप्शन है। उसके अलावा ये 1 ईयर के लिए वैलिड है, ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा है कि 1 ईयर के लिए वैलिड है। वही बात है, अगर आप इनएक्टिव होते हैं तो फिर हम जो-सा है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा यू लीड दिस कम्युनिटी, यू आर इन फूड इंडस्ट्री, अच्छा ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं आपके साथ लिंक ट्री का शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उम्मीद है। मैंने आपके साथ ये लिंक ट्री का लिंक शेयर कर दिया है, आप इसको ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप को। और ज़्यादा चांसेस तो ये है कि हम सोशल मीडिया पे भी करेंगे अपलोड, लेकिन अगर उसमें ना हुआ तो व्हाट्सएप में तो मस्ट ही करेंगे। सही है। उसके अलावा किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना फिर हम सेशन को ऑफिशियली एंड करते हैं। सही है, अच्छा ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मरियम आप अगर एंड करना चाहें तो भी इस सेशन को एंड कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई इशू है तो आप सजाद रीच आउट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, फिज़ा को, और आप हमारे ग्रुप्स के लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स जो हैं डाटा कैंप वाले, उसके अंदर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेक श्योर कि आप डाटा कैंप को एफिशिएंटली यूज़ करें। आपके पास 1 ईयर का पूरा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पेसिफिक करियर को चूज़ कर सकते हो या कोर्सेज, जो भी आपकी मर्ज़ी है, तो यूज़ इट एफिशिएंटली। ठीक है, एंड थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।
and Allah Hafiz. You can leave. Allah Allah Hafiz everyone. Thank you.